चोर तो तेरा पकड़ा गया है पुत्र। ऐ कहने तू जांच करवाने नहीं लेके गई थी, चुरा के लेके गई थी अपना कर्जा चुकाने के लिए। और ऐ बात बंसरी को मैंने बतानी है। ओए पुत्र, रब्बी सौ, मैं तो हैरान रह गई सी। गुंजन जो इस घर की बेटी है, जो सरपंच के घर में आई है, वो अपने घर में चोरी क्यों करेगी? किस वास्ते? कुछ तो कारण जरूर होगा। मैंने भी 4 जगह पे बात की, फिर 5वीं जगह से तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मेरे हाथ लग गया। जुआ, कर्जा, साहूकार। जा शौक से जाके सोफे पे बैठ जा और बंसरी के आने का इंतजार कर। और जब बंसरी आए ना तो ये सारी कहानी उसे बता दे। तो मैं बोलूंगी पुत्र, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेरी कहानी जरा लंबी है ना। फिर बात से बात फैलेगी, पहले बंसरी को, फिर तेरे पापा जी को, और फिर तेरे पति रणविजय को। उसे तो तेरे सारे ऐप पता होंगे ना। ना ना, नहीं पता होंगे तभी तो तू बाहर से कर्जा लेती होंगी। कोई नहीं पुत्र, नहीं पता है तब पता चल जाएगा। आप मुझे धमका रही हो? ना 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 पुत्र, मैं तुम्हें धमकाऊं? मेरी नहीं हिम्मत। मैं तो ऐ बोल रही थी कि तू अपना मुंह ना खोले तो शायद मुझे भी अपना मुंह खोलने की जरूरत ना पड़े। बाकी रही ऐ नकली गहनों की बात, तो उसमें से तो मैं साफ निकल जाऊंगी। तू कहेगी कि ऐ गहने नकली है, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, मैं बर्बाद हो गई। इस बेचारी विधवा को किसी ने नकली गहने बेच दिए। और तू क्या कहेगी? ये गहने मैं वापस अलमारी में जाके रख दूंगी, पर मैं बीजी से मिले बिना नहीं जाऊंगी। मुझे बीजी से और भी कई बातें करनी है। और भी बातें? और क्या स्यापा पाने वाली है लड़की? बॉयफ्रेंड, वो तो बड़ी चालाक निकली है। यानी कि वो पाजी को धोखा दे रही है। वो पाजी का इस्तेमाल कर रही है, वो भी पैसे के लिए। उससे भी ज्यादा बुरी बात तो ये है कि बलदेव मेरी बात नहीं सुनना चाहता। मैंने सोचा था कि बलदेव को सच बता दूंगी, एक बारी उससे बात कर लूंगी, इसलिए उसे मिलने बुलाया। लेकिन फिर उसने वहां पर राजवीर जी को देख लिया। इन जलन के मारे उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और ऐ भी चला गया। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे समझा। वैसे वीरा जी, वो राजवीर है ना, वो अच्छा इंसान नहीं है। आप नहीं जानते, तो जेल में भी हमारे साथ। मुद्दा ये नहीं है कि राजवीर कैसा इंसान है, अभी मुद्दा ये है कि बलदेव जिस कुड़ी से ब्याह करने जा रहा है ना, वो उसके लिए ठीक नहीं है। और बात रही राजवीर की, तो कौन सा मैंने उसे शादी करनी है। अभी बलदेव और सिमरन का ब्याह रोकना ज्यादा जरूरी है। मुझसे भी तो एक गलती हो गई ना। वो आपसे क्या गलती हो गई? मैंने सिमरन को बता दिया कि मैंने उसका सच पता चल चुका है। मैंने सोचा था कि अगर उसके मुंह पर बोल दूंगी तो वो डर जाएगी, अपने आप अपना गुनाह कबूल कर लेगी। लेकिन बाय गॉड, वो तो बहुत शातिर दिमाग निकली। उसने भी ना ऐसा दांव चला। बंसुरी ताई जी ने मेरी बीजी को फोन करके कह दिया कि मैं बलदेव की ब्याह की एक भी रस्म में शामिल नहीं हो सकती। वो तो सुखनी की पांजी निकली है। हमें कुछ तो करना होगा, कुछ ऐसा जिससे सिमरन का साथ सबके सामने आ जाए। उसके बारे में सब कुछ पता करना होगा। पहले कहाँ रहती थी, कहाँ जाती थी, किन लोगों से मिलती थी, कौन लोग उसके दोस्त थे, कहाँ घूमती फिरती थी, सब कुछ। मैंने तो सिर्फ इतना पता है कि वो चंडीगढ़ में रहती थी, और चंडीगढ़ ना बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ ढूंढते और पता करते करते ना बहुत टाइम लग जाना है। और ब्याह में बचे हैं सिर्फ 3 दिन। 3 दिन में वो ब्याह को टालेंगे कैसे हम लोग? कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकल आएगा। कुंजन भाभी बात करने गई है मंसूरी ताई जी से। उनको तो अभी ये मेरे अपमान का मामला लग रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि मामला इससे भी ज्यादा गहरा है। बात बलदेव की जिंदगी की है। सवाल वीर जी की सारी जिंदगी का है। मैं बिना वीर जी को सच बताए कैसे चली जाऊं यहाँ से? गुंजन पुत्र, तू कब आई है? मुझे बुला लेती, मैंने कुलविंदर के यहाँ गई थी। मिठाई दी उसने, खुद बनाई है।
ये रखो, ठीक है। शगुन है मेरे घर की तरफ से। इसका क्या मतलब हो? मतलब ये है बीजी कि अगर आप वीरा का इस तरह अपमान करेंगी तो हम में से कोई भी इस ब्याह में शामिल नहीं होगा, मैं भी नहीं। गुंजन, बलदेव वीर है तेरा, अपने वीर के ब्याह में नहीं आएगी तू? बीजी मैं उस घर की बहू हूँ। आप वीरा को इस ब्याह में आने से मना करोगे और ये उम्मीद करो कि हम सब इस ब्याह में आए? वीरा ने ना मेरी होने वाली बहू को धमकाया है, उसे ये कहा कि वो बलदेव का और उसका ब्याह नहीं होने देगी, फिर भी उसको अपने घर में आने दूं। है ब्याह में रोड़े डाले आके वो, क्योंकि मैं अपने पुत्र का ब्याह उसकी बजाय किसी और से कर रही हूँ। गुंडों जैसा बर्ताव करती है वो वीरा। नहीं बीजी, वीरा ऐसे नहीं कर सकती। बीजी बीजी आप तो यही मानोगे जो सिमरन बोलेगी, लेकिन मैंने सिमरन से ज्यादा वीरा पर यकीन है। और आप तो ये मानोगे ही नहीं कि सिमरन झूठ भी बोल सकती है। आपकी नजर में तो वो सिमरन और उसकी माँ सच्चाई के पुतले हैं। बीजी आपको आपकी बहू मुबारक हो। अगर इस ब्याह में वीरा नहीं शामिल होगी तो मैं और मेरे परिवार में से कोई भी शामिल नहीं होगा। आई मिस यू टू जानू। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ शादी से पहले मिलने की। हाँ दादा, हाँ पापा, आई लव यू टू, बाय। बलदेव जी आप यहाँ? हम तो बस फोन पे। मैंने कुछ नहीं सुनना है। मैं तुझसे सिर्फ मेरी बीजी के कहने पर ब्याह कर रहा हूं, और जहां तक वीरा का सवाल है तो मैं चाहता हूं कि एक बात तू अच्छे से समझ ले। तू वीरा के बारे में किसी से भी बात नहीं करेगी, न उसकी शिकायत न उसकी बुराई। मेरे और वीरा में जैसी भी लड़ाई हुई है, मैं एक बात नहीं भुला सकता कि वीरा मेरी बचपन की दोस्त है और मेरे बहन की ननद। इसीलिए तू उससे या उसके बारे में किसी से भी बात करते वक्त यह गल जरूर याद रखना। समझ में आई? हमने तो मासी जी से वही कहा जो वीरा जी ने हमें बोला था। हम सच में बहुत डर गए थे, इसलिए हमने मासी जी को ये सब बता दिया। आप होते ना। चलो, समझ में नहीं आया ना मैंने क्या कहा? तू वीरा की शिकायत या बुराई किसी से भी नहीं करेगी, ना मुझसे, ना मेरी बीजी से, ना किसी और से। तो इस वीरा का भूत अब तक इसके सर से उतरा नहीं। 3 दिन में ब्याह मेरे से हो रहा है और वकालत कर रहा है उस वीरा की। पर कोई नहीं, 3 दिन की बात है, सुन लेती हूँ इसकी बकवास। उसके बाद तो उम्र भर इसे मेरी सुननी। गुंजन पुत्र, सब ठीक तो है ना? तूने कहीं अपने घर वालों से हमारे वास्ते लड़ाई तो नहीं की? लड़ाई की नहीं कि मैं नहीं जानती चाई जी, मगर मैं बीजी को अच्छे से सुना कर आई हूँ। मैंने बीजी को बोल दिया है कि हम में से कोई भी ब्याह में नहीं जाएगा और उन्हें इस तरह वीरा के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए था। गुंजन पुत्र, तेने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तेरा परिवार है और आप नहीं हो। गुंजन, तेरी बीजी भी गलत नहीं है। वीरा एक अजीब दौर से गुजर रही है और हम सब जानते हैं जब वीरा और बलदेव झगड़ा करते हैं तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, बस लड़ पड़ते हैं। और पुत्र, पता चला इतने सारे दिनों का गुस्सा उसने ब्याह के दिन एक साथ निकाल दिया।
और बंसुरी तो सिर्फ अपने होने वाली बहू को बचाने की कोशिश कर रही है। बेचारी सिमरन। कोई बेचारी नहीं है वो चाई जी। आप लोगों को नहीं पता वो माँ बेटी की असलियत। और वैसे भी वीरा ने कोई रस्म वस्म में जाना भी नहीं था। पिछले दिन भी वो हमारे कारण गई थी। और बीजी जो कुछ भी उन्होंने किया ना वो सही नहीं किया। फोन करके ऐसे मना करना वो हमारा अपमान था। और गुंजन जितना मैनू प्यार करती है ना उतना ही वीरा को प्यार करती है, उतना ही आप सबको प्यार करती है। इसलिए गुंजन ने जो कुछ भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। सत श्री अकाल चाची जी। पुत्र। और मैंने बहुत गर्व है अपनी बेटी के ऊपर और मैंने बहुत खुशी हो रही है कि इसे आज ऐसा ससुराल मिला है जिन्होंने इसे इतना प्यार दिया कि इनके मान सम्मान के लिए आज अपने वीर के ब्याह में आने के लिए मना कर रही है। और बहुत दुख हो रहा है मैनू जी कि इसकी माँ ने आज ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि इस बेचारी को अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी माँ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ जी। आप उसकी कई बातें भुला दीजिए। आप लोग इस ब्याह में शामिल नहीं होंगे ना जी तो ये ब्याह बिल्कुल अधूरा रह जाना है। और उसने जो कुछ भी कहा है नहीं कहा है आप मिट्टी डालो जी उस पे। बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बलवंत पुत्र, बात हमने नहीं बढ़ाई और हमने बुरा भी नहीं माना। और हम समधन जी की फिक्र को समझते हैं। और छड्डो जी उसकी फिक्र। उसके डर की वजह से मेरे घर में कोई शुभ काम हो रहा है उसमें आप लोगों को शामिल ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आज एक बाप अपनी बेटी के घर वालों को अपने बेटे के ब्याह में शामिल होने के लिए हाथ जोड़ के न्योता दे रहा है जी। जे अभी भी आप लोगों ने इनकार किया ना तो मैनू लगेगा कि आप लोग मुझे किसी और जुर्म की सजा दे रहे हैं। ताया जी आप हाथ ना जोड़िए। आप ऐसा करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमसे बड़े हैं, आपको हमसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। पापा जी गलती बीजी ने की और माफी आप मांग रहे हो। तांगी हो गया पुत्र। मेरी बीवी के किए हर काम की जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना। एक बारी कह दो जी कि आप लोग आओगे। बलवंत, पहले तो तू माफी मारना बंद कर। छड़ हाथ। मैं इस घर की बड्डी हूं ना तो मैं तेरे से वादा करती हूँ हम सब मिलकर आएंगे ब्याह में, ठीक है? मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा जी। तू ना बिल्कुल सही कह रही है। एक बार फ्रेंड बुक पर भी चेक करना चाहिए कि चंडीगढ़ में सिमरन नाम की कितनी लड़कियां हैं। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं मोबाइल से तनु उसकी एक पिक्चर सेंड कर रही हूँ, चेक करके मैंने बता देना, ठीक है? ये तेरी इस बात से ना मैंने भी एक आइडिया आया है। अच्छा चल भी फोन रखती हूँ, बाय। वीरा, कल ना बलदेव पाजी का हल्दी का फंक्शन है। रंग जमाने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों भूल गए क्या कि मेरा तो वहां पर जाना भी। वो सब आप भूल जाओ। हम ना आपके लिए ताजा खबर लेकर के आए हैं। हाँ, और खबर ये है कि बलवंत चाचा जी आपके घर गए थे। आपके सारे परिवार को मना लिया उन्होंने ब्याह में आने के लिए। सच? झूठ तो हमने कभी बोला ही नहीं है जिंदगी में, वो भी आपके साथ। मेरे पास भी एक आइडिया है। हमें ना एक काम करना है, सिमरन के फोन में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे वो रेगुलरली बात करती है वो सारे कॉन्टैक्ट्स निकालने। हल्दी के फंक्शन में बस यही बात का ध्यान रखना है, ठीक है? मुझे फिक्र ही मत करो। इसके साथ साथ ना हल्दी में एक और धमाका होने वाला है। वो क्या? ये देखो जी, ये तो होली का रंग है ना। पर सिमरन के लिए हल्दी है ये, किसी को फर्क पता नहीं चलेगा। और फर्क तो बस ये एक ही है, और जो हल्दी है ना उसका रंग ना एक दिन में निकल जाता है और इसका रंग 5-6 दिन के बाद। बाय गॉड, इस बार ना
ऐसा रंग चढ़ेगा कि छुटाई नहीं छूटेगा। अब देखती हूँ कैसे जीतती है सिमरन। अमृत बहुत खुश हूँ मैं भी। ओए सुखबीर कितने रह गए हैं? सारे मेहमान आ गए, तेरे लड्डू नहीं आया। अच्छा ठीक है, पहले इसको बिछा यहाँ बैठ। वीरा, तू सच में आना चाहती है साथ में? तो चल फिर। ऐसे तो अच्छे से धमका दिया था इस गुंजन को, पर पता नहीं उतना काफी है या नहीं। 3 दिन बचे हैं बस। 3 दिन ये चुप रह जाए वरना सब किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। शाही जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जी मैंने बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों ने मेरा मान रख लिया है। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल। एक फोन आ रहा है। राम राम। सत श्री अकाल चाई जी। सत श्री अकाल। कैसी हैं आप हैं? और रतन कैसी है तू? और अनु पुत्र बड़ा चंगा लगा तुसी आए सच्ची। जाने रे पुत्र, इतना सा आशीर्वाद देने से नहीं चलेगा। आपको हमें ये आशीर्वाद देना पड़ेगा कि हम अपने पति का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, उन्हें खुशी दें और उनके सारे पुराने गम भुलाने में उनकी मदद करें। अब इतना बड़ा आशीर्वाद तो मेरे को याद नहीं रहेगा इस उम्र में। बस इतना कहूंगी कि तेरी मन की मुराद पूरी हो। हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। कैसे नहीं आती? मेरे बचपन के दोस्त का ब्याह होने वाला है, उसके ब्याह में मैं ना शामिल हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे ऐसे रूखा सा नमस्ते करके कहाँ चली? एक छप्पी तो पाओ। कोशिश अच्छी थी सिमरन, लेकिन तुम ये भूल गई कि मेरी किस्मत में बलदेव के साथ लिखी है। इसलिए तो तुम्हारे इतने नाटक करने के बावजूद मैं यहाँ हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।